वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि सारी चीज़ें हार्डवेयर पर डिपेंडेंट होती है। कंट्रोल सिग्नल्स भी हार्डवेयर के थ्रू जनरेट होता है, और क्योंकि हार्डवेयर हम पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए डेडिकेट कर सकते हैं या कुछ लिमिटेड टास्क के लिए, तो वो जो था वो कंट्रोल यूनिट लिमिटेड सिग्नल्स जनरेट करती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस को ही सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। जैसा कि माइक्रो प्रोग्राम्ड कीवर्ड में ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास में प्रोग्रामिंग की हुई है। उसमें क्या था, उसमें डायरेक्ट सिग्नल्स हार्डवेयर पे काम करते थे और जो सिग्नल्स थे उनके थ्रू नेक्स्ट हार्डवेयर पे जा रहा है कंट्रोल, एक का आउटपुट दूसरे को मिल रहा है, ऐसे काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारा काम होगा। ठीक है, सो इन माइक्रो प्रोग्राम्ड ऑर्गेनाइजेशन द कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी, क्योंकि हमारे पास में प्रोग्राम हमको चाहिए अब, तो प्रोग्राम स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, अब मेमोरी भी रिक्वायरमेंट है। और कंट्रोल मेमोरी इज प्रोग्राम टू इनिशिएट द रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। तो यहाँ पर जो मेमोरी है उसमें वो एक खुद से इंक्रीमेंट करती रहेगी और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पढ़ पढ़ के उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स को जनरेट करेगी। कंट्रोल सिग्नल ये डिसाइड करेंगे कब कहाँ से डेटा आएगा, कहाँ पर जाएगा, रीड ऑपरेशन करना है, राइट ऑपरेशन करना है, क्या परफॉर्म करना है हमको। ठीक है, इन माइक्रो प्रोग्राम टू कंट्रोल any required changes or modifications can be done by updating the micro programs in control memory। अब देखो, अगर हार्डवेयर में अपने कुछ चीज़ें चल रही है और उसमें आपको कुछ वेरिएशन करना है, तो आपको वायरिंग में कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं या फिर हार्डवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन क्योंकि ये माइक्रो प्रोग्राम्ड है, तो यदि हमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आपको चेंज कहाँ करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली हम इंस्ट्रक्शन अगर बदल देंगे तो उसकी वर्किंग भी क्या होगी, बदल जाएगी। द कंट्रोल फंक्शन दैट स्पेसिफाइज माइक्रो ऑपरेशन इज बाइनरी वेरिएबल। तो वेरिएबल होगा जिसमें 0 मतलब कि वो एक्टिव नहीं है और 1 मतलब कि वो एक्टिवेट हो जाएगा और इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट इज, अभी हम आगे ब्लॉक डायग्राम में देखने वाले हैं। और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में क्या होगा, माइक्रो प्रोग्राम जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या लॉजिक रहेगा कंट्रोल यूनिट का। और इसमें क्या होंगे माइक्रो प्रोग्राम में हमने बात की कि जनरली क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे और वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक, तो बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगे। लेकिन यदि हम बात करें हार्डवायर्ड के कंपैरिजन में, तो माइक्रो प्रोग्राम में हमको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी ज़्यादा मिलेंगे हमें। ठीक है, और जो इसकी सर्किटरी रहेगी वो सिंपल रहेगी, सीक्वेंसिंग थ्रू माइक्रो इंस्ट्रक्शंस एंड जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो किसके थ्रू होगा ये सब कुछ, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। जबकि हार्डवायर्ड में क्या होता था, रजिस्टर ट्रांसफ़र, ALU ऑपरेशंस, ये सब कुछ उसमें एक हार्डवेयर से कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहे थे हमारे और फिर ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे थे। अब जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है ये भी क्या करेगी, क्योंकि कंट्रोल यूनिट है तो ये भी कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेगी। और जब हमारे पास में सिस्क आर्किटेक्चर होता था, जैसे हमने हार्डवायर्ड, ये कीवर्ड्स हैं, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको हार्डवायर्ड में लिखना है रिस्क इंस्ट्रक्शंस और माइक्रो प्रोग्राम में हम लिखेंगे सिस्क इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो इसमें कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट का सर्किट रहेगा इसमें। तो द प्रोग्राम दैट क्रिएट्स द कंट्रोल सिग्नल, तो जो प्रोग्राम कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे हम, माइक्रो प्रोग्राम। और ये कहाँ पर होगा, ये प्रोसेसर की चिप पे लगा हुआ होगा। प्रोसेसर की चिप पर ही क्यों, क्योंकि यदि प्रोसेसर की मेमोरी में ही हमने उसको स्टोर करवाया तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे यदि हम बात करें, अपन अपनी पेन ड्राइव लगाएंगे कंप्यूटर में तो वो कंपैरेटिवली स्लो चलेगी एज़ कम्पेयर्ड कि हार्ड डिस्क या फिर अंदर आपकी जो रजिस्टर्स होंगे माइक्रो प्रोसेसर में लगे हुए वो ज़्यादा फास्ट काम करेंगे। ठीक है, जो रैम होगी हमारी, रैम ज़्यादा अच्छी चलेगी, तेज़। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोग्राम कहाँ पे लिखा हुआ होता है,
ये प्रोसेसर की अपनी खुद की मेमोरी में ही लिखा हुआ होता है और ये क्या काम करता है, ये कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। इसीलिए इस कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ठीक। और इसमें इंस्ट्रक्शंस कैसे होंगे, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, यानी वही अपने सिंपल रजिस्टर में कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, कुछ ऐड करवा रहे हो, एरिथमेटिक ऑपरेशन करवा रहे हो, वो सारे इंस्ट्रक्शंस किस में आ जाएंगे, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज एन बिट वर्ड। तो जो इंस्ट्रक्शन है आपका वो कुछ ना कुछ बिट्स में ही कन्वर्ट होगा इंटरनली। ठीक है। तो एक बार में जितना एग्जीक्यूट हो सकता है उसको कहते हैं वर्ड। ईच कंट्रोल सिग्नल डिफर्स फ्रॉम, आप देखो अगर आपके इंस्ट्रक्शंस बदल गए तो कंट्रोल के सिग्नल भी बदलेंगे। जैसे आपने पहले दिया था ऐड का कोई इंस्ट्रक्शन, तो ऐड के लिए कंट्रोल सिग्नल अलग जाएंगे। यदि हम डिस्प्ले देते हैं तो उसका कंट्रोल सिग्नल अलग जाएगा। ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कि हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, तो वेरी करेगा कि क्या पैटर्न बनेगा उसके लिए। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म्ड इन स्टेप्स। हर स्टेप के लिए कंट्रोल वर्ड होगा जो हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए, देखो हमने पहले भी बात की थी कि जो आपका, तो जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये अपने माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट की ऑर्गेनाइजेशन हमने एक बना रखी है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ भी एक्सटर्नल इनपुट आया, जैसे अपन ने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है यदि, तो प्रोग्राम में बहुत सारी लाइन होगी, अपने अलग अलग इंस्ट्रक्शन अलग अलग लाइन पर लिखे हुए होंगे, तो ऑटोमेटिकली माइक्रो प्रोग्राम क्या करेगा, अगली नेक्स्ट लाइन पर आगे बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट उसमें वही लिखा हुआ है फर्स्ट ब्लॉक में कि जो आपका नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर है ये सीक्वेंसर है, ये क्या करेगा, सीक्वेंसिंग करेगा, एक के बाद एक सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली अपने इंस्ट्रक्शंस को लेकर आएगा। और किसको देगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को। ठीक। और यहाँ से कहाँ जा रहा है आपका जो डेटा है वो किसके पास गया, आप कंट्रोल मेमोरी के पास में, और वहाँ से फिर कंट्रोल डेटा रजिस्टर, और यहाँ से इसने क्या बनाया, क्या जनरेट किया, कंट्रोल वर्ड। और कंट्रोल वर्ड क्या है, ये हमारे सिग्नल्स हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ से उसको सिग्नल्स मिल गए। फिर क्या हुआ, अब देखो नेक्स्ट नए वाले एड्रेस के लिए, मतलब अगली लाइन पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसके लिए फिर से यहाँ एक एरो दिया हुआ है, और ये फिर से फर्स्ट वाले के पास आया। अब इसने क्या किया, जो नेक्स्ट लाइन का एड्रेस था उसके पास गया, उसका कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में गए। ठीक। वहाँ से उसका पूरा जो भी इंस्ट्रक्शन का कोड था वो उठाया, किसके पास दिया, कंट्रोल मेमोरी, मतलब जो रोम है अंदर माइक्रो प्रोग्राम जो बना हुआ है उसके पास में गया। वहाँ से कंट्रोल डेटा रजिस्टर में गया आपका, और अब इस रजिस्टर के पास में जब इंस्ट्रक्शन गए तो इसने हमारा क्या करा, कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन के लिए अलग सिग्नल्स जनरेट होंगे, इसलिए क्या हो रहा है, हर बार नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए फिर से ये चारों स्टेप से होकर के निकल रहा है हमारा डेटा। ठीक। और यदि हम ऐसे बात करें तो ये देखो एक माइक्रो प्रोग्राम एड्रेस जनरेटर बना हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाते जा रहे हैं हम, और ये देखिए माइक्रो प्रोग्राम काउंटर है। इससे क्या हो रहा है, ये आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन आया, माइक्रो प्रोग्राम काउंटर के पास गया, यहाँ से उसने उसको समझा, डिकोड कर लिया, फिर उसने अपने कंट्रोल सिग्नल्स इसको दिए, कंट्रोल स्टोर के पास में आया, यहाँ से फाइनली उसने क्या किया, आपने कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए। अब इन सिग्नल्स की बेसिस पे क्या होगा, सीपीयू अपना आगे का काम परफॉर्म करेगा। तो कोई भी सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या किसी भी कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोग्राम्ड है, तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे हमको, और हम इसमें मॉडिफिकेशन ईजिली कर सकते हैं सिर्फ प्रोग्रामिंग में चेंज करके। जबकि हार्डवायर्ड में क्या था, आपको पूरे सर्किट में चेंज करना पड़ेगा, तब उसमें मॉडिफिकेशन होंगे, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट माइक्रो प्रोग्राम्ड और हार्डवायर्ड का। इससे पहले वाली वीडियो हार्डवायर्ड पर है, यदि नहीं देखी हो तो वो देख लेना आप लोग। थैंक यू।